ये है दिल्ली दर्पण। हम बताना चाहते हैं कि ऑटिज्म जो है क्योरेबल जो है, जो इसको बीमारी बोला जाता है, यदि हम इसको प्यार से बच्चों को हम ट्रीट करते हैं तो हम इसको बहुत आगे ला सकते हैं। और उसका जो एग्जांपल है हमारे बीच में कार्तिक है। आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम का हमारा जो तात्पर्य है चलाने का कि हर बच्चे को ऑटिज्म की जानकारी हो, जिससे हमारे बच्चों को प्यार मिले। और मैं तो एक उदाहरण कार्तिक के लिए ही देख रही हूँ। कार्तिक को मुझे देखते हुए आज 7-8 सालों से देखती हुई आ रही हूँ, और आज उस बच्चे को किस लेवल पे पहुँचाया है। मैं रमेश बंसल जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद भी करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, आज ऑटिज्म डे है, विश्व ऑटिज्म डे है। कहते हैं कि खामोशी भी एक शोर होती है, और ऐसा ही शोर आज दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू हुआ है। यहाँ बहुत भारी संख्या में सरमाउंट एनजीओ के लोग हैं, और जो ऑटिज्म पर काम कर रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इस सारे अभियान की शुरुआत जो सरमाउंट एनजीओ है, वेलफेयर ट्रस्ट है, उसका ये सितारा है 10 वर्षीय कार्तिक वंडर बॉय। ओके, ठीक है, चलिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय भारत माता की जय। तो ये वो बच्चा है जो स्केटिंग इसने पहन रखे है। देखिए, ये 10 वर्षीय बच्चा नेशनल चैंपियन है स्केटिंग में। योगा बहुत अच्छी करता है। जो तमाम जो यहाँ के लोग हैं, योगा में इसके जो साथी हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम इन सब से भी बात करेंगे। सर, क्या मकसद है इस रैली का? आज सरमाउंट सेवा ट्रस्ट, YSS सेवा ट्रस्ट सभी मिलकर आज ऑटिज्म डे है, और उसके ऊपर एक अवेयरनेस यहाँ से हम वॉक यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर खालसा कॉलेज से शुरू करके और हम 8 फैकल्टी तक जा रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं कि ऑटिज्म जो है क्योरेबल जो है, जो इसको बीमारी बोला जाता है, यदि हम इसको प्यार से बच्चों को हम ट्रीट करते हैं तो हम इसको बहुत आगे ला सकते हैं। और उसका जो एग्जांपल है हमारे बीच में कार्तिक है, जो YSS पावर योगा में हमारे साथ जुड़ा था सेवा ट्रस्ट के साथ, और उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। केवल हमारे को इन बच्चों को प्यार देना है, इनको समाज के अंदर आगे लाना है, लोगों को अवेयर करना है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये ऑटिज्म है क्या। तो इसके लिए हम एक अवेयरनेस जो है वॉक हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकालने जा रहे हैं, और हमारे साथ बंसल जी ने ये बहुत ही जो सरमाउंट एनजीओ के संस्थापक हैं, वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। कितनी संख्या है लोगों की, कितने जागरूक है और कितने जागरूक करने की ज़रूरत आप समझते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ जी, ऑटिज्म के बारे में बिल्कुल लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी सिर्फ उन्हीं परिवारों में है जहाँ पर ये बच्चे हैं, और ये हमारा प्रयास चल रहा है कि इसकी जानकारी बिल्कुल 100% सभी लोगों को होगी, जब भी ऑटिज्म के बारे में समझ बढ़ेगी और परिवारों की सुविधा बनेगी। और मैंने ये भी समझा है, मैं कई कॉलेजों में गया हूँ, चाहे वो रामजस कॉलेज हो, श्रीराम कॉलेज हो, वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ दिल्ली हो, वहाँ किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल में ऑटिज्म की जानकारी नहीं है। आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम का हमारा जो तात्पर्य है चलाने का कि हर बच्चे को ऑटिज्म की जानकारी हो, जिससे हमारे बच्चों को प्यार मिले। कल मेरी ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही थी, UK USA में बात हो रही थी, वहाँ पर ऑटिज्म अवेयरनेस है, वहाँ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी हमारे परिवारों के साथ सामान्य रूप से रहते हैं। और यही हम इसी विचारधारा के ऊपर, इसी उद्देश्य को लेकर अवेयरनेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कार्तिक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको क्या लगता है सरकार कितनी गंभीर है दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी? अभी सरकार की जहाँ तक बात है, ऊपर से तो काम बहुत हो रहा है, परंतु नीचे के लेवल पर आते आते वो काम नहीं हो पा रहा। जैसे RPW एक्ट 2016 दिल्ली सरकार, भारत सरकार का नियम है कि इन बच्चों को स्कूलों के अंदर नॉर्मल बच्चों के बीच में, सामान्य बच्चों के बीच में
बिठाना चाहिए, परंतु काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर इन बच्चों को अलग से लर्निंग सेंटर बना रखे हैं और कुछ भी नहीं करवाते, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिटीजन स्कूल मॉडल टाउन, वहाँ पर लर्निंग सेंटर बना रखा है, 3 घंटे के लिए बिठाते हैं, 3 घंटे के लिए, और पूरे साल में बच्चों से 3 पेज भी नहीं बढ़वाते हैं और इनके साथ व्यवहार भी बढ़िया नहीं होता। मुझे कोई शक नहीं है स्कूल का नाम लेने में, और हमारा प्रयास ये है इन सारे बच्चों को सुविधा मिले। एक और अनुभव मेरे सामने आया है कार्तिक के मामले में। हमारे ऑटिज्म के परिवार जितने भी हैं, हमारे बच्चों को अपने कमरे में रखते हैं, परिवार से बाहर नहीं निकालते। अब कार्तिक में जो इतना परिवर्तन आया है, मैं इसे पिछले 14 महीने से बोंटा पे ला रहा हूँ, YSS परिवार में ला रहा हूँ। जब ये 5 साल की उम्र का था, मैं इसे मैरिज में, दुकानों पर, हर जगह ले जाता हूँ। मुझे कोई शक नहीं है ये बच्चे को प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है, परंतु आज इतना बड़ा परिवर्तन कार्तिक में आ गया है कि मुझे ये उम्मीद है आने वाले 12 महीने में 80% मेरा कार्तिक रिकवर हो जाएगा, और ये देश ही नहीं वर्ल्ड के लिए एक आइकॉन साबित होगा जो हजारों लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। वंदे मातरम। और भी बहुत सारे प्रमुख हैं, निगम पार्षद वीना सीजा हैं, इनसे भी आप क्या कहना चाहोगे उन अभिभावकों को जो शर्म के मारे कुछ बाहर नहीं निकालते, बच्चों को इतनी आज़ादी नहीं देते जितनी कार्तिक को मिली है? देखिए, एक सामान्य बच्चों को तैयार करना आसान काम है, परंतु एक ऑटिज्म बच्चों को तैयार करना, और मैं तो एक उदाहरण कार्तिक के लिए ही देख रही हूँ। कार्तिक को मुझे देखते हुए आज 7-8 सालों से देखती हुई आ रही हूँ। जैसा ये बच्चा था, उसके प्रति जो इनके पेरेंट्स ने इनकी मेहनत करी और आज उस बच्चे को किस लेवल पे पहुंचाया है, मैं रमेश बंसल जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद भी करती हूं और शुक्राना भी करती हूं कि ऐसे बच्चों को जो कि आगे लाकर इन्होंने खड़ा किया और देश को और समाज को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और समाज को ये बताया कि कैसे एक ऑटिज्म बच्चा कितनी ऊंचाइयों पर आज वो राष्ट्रीय लेवल पे खेल रहा है। और उनका ही सारा, रमेश बंसल जी का ही सारा वो है कि इतने बच्चे को ऊंची ऊंचाइयों पर लेके जाना। और यह भी कह रहे थे समाज में राष्ट्र के लिए, राष्ट्र इतना ऊपर तो बातें होती हैं परंतु नीचे तक लेवल तक नहीं है। मैं अपनी पार्टी से आग्रह करूंगी, हमारी माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी से भी हम मिल के भी आए थे, उनको इन्होंने एक किताब बनाई थी, उनको देख के भी आए थे। ऊपर लेवल पे भी काम शुरू हो गया और मेरा यही मानना है कि ये काम चलता रहेगा। और आज जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, ऑटिज्म के बच्चे नहीं रहे, बहुत ऊंचे राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ही रमेश बंसल जैसे परिवार कई हैं जो इन कामों में लगे हुए हैं और उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है, जो कि ऐसे बच्चों को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। मैं वीना जी से आग्रह करूँगा, हमारी निगम पार्षद है और बहुत मेहनत से काम कर रही है समाज के अंदर, इनका संपर्क माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से है, ये हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ और मुझे पूरी उम्मीद है वीना जी हमारी बहन इस काम को करने का पूरा प्रयास करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। तो चलिए, ये आवाज़ है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू हुई है और जो ये वेलफेयर ट्रस्ट है इसे एक बड़ी मुहिम बनाना है और उस मुहिम की आज शुरुआत है। तो इस यात्रा में हम भी साथ चलेंगे, कार्तिक के साथ होंगे और इन ऑटिज्म की जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ बनेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो इस रैली में बहुत से अभिभावक भी साथ हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, निगम पार्षद हैं, दो निगम पार्षद इसमें साथ चल रही हैं। इस समय कमला नगर से निगम पार्षद रेणु जी हमारे साथ हैं। रेणु जी, कितनी ज़रूरत है इस तरह के बच्चों को फ्रीडम देने की, आज़ादी देने की और उन्हें सहयोग देने की, और सरकार को भी सलाह दी जानी चाहिए। तो पार्टी से आप जुड़ी हैं, उसके माध्यम से कुछ आवाज़ आप भी पहुंचा सकती हैं। जी, ये बहुत ही अच्छे कॉज को लेके कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को लेके जो इन्होंने एक प्रशिक्षण निकाला है, ये बहुत अच्छा मैसेज देगा। और मैं भी इस बारे में इनको आश्वासन दिया है कि अपने जितने भी MCD के स्कूल्स हैं वहाँ पर भी इनका अवेयरनेस प्रोग्राम कराएंगे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिन तक ये नॉलेज नहीं पहुँच पाती है और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर चले जाते हैं, वो बच्चे अकेले सिर्फ मोबाइल के सहारे रह जाते हैं और उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें उन बच्चों को भी आगे लाना है, उनको भी एक बहुत अच्छा काम है और निगम में भी मैं आगे इस विषय पर ज़रूर बात करेंगे।
मेरे साथ रीना जी भी हैं अशोक विहार से। हम दोनों ने ये प्रण लिया है कि हम आगे इस बात को उठाएंगे। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि सरकार तक भी बात पहुंचाएंगी। और जो बताया रेणु जी ने कि जो दिल्ली नगर निगम के स्कूल हैं उन स्कूलों में भी अवेयरनेस होगी और स्कूलों में भी ऐसे बच्चे अगर होते होंगे तो उन पर विशेष अटेंशन उनको मिले, विशेष सुविधाएं उनको मिले। तो और भी हम जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, बने रहेंगे। ये चल रही है पूरी की पूरी यात्रा में, हम इनके साथ हैं। तो देखिए कि बहुत सारे बच्चे भी यही संदेश दे रहे हैं कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलग अद्भुत क्षमता है, जो क्षमता हर बच्चे में होती है। और यही संदेश दे करके ये तमाम जो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, महिलाएं और अभिभावक हमारे साथ हैं, तो ऐसे ही अभिभावक से हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार कितनी गंभीर है, क्या उसको सुविधाएं देनी चाहिए स्कूलों में, उन्हें जो माहौल मिलना चाहिए मिलता है क्या? हाँ जी, देना चाहिए और मिलता भी है काफ़ी। अच्छा। और हम इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि एक पेरेंट्स के तौर पे मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। हम देखते हैं कि एक अलग क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। तो क्या क्षमताएं आप ऐसे बच्चों में या अपने बच्चों में पाते हैं? हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी बच्चे में अपने, कि ये चीज़ को अगर कोई करना चाहे, अगर इसके लिए अवेयरनेस के लिए आगे बढ़े तो बहुत सपोर्ट मिलता है इस चीज़ के लिए। आप कहाँ से हैं? और आदर्श नगर से। आदर्श नगर से। तो बिल्कुल अभिभावक खुल करके ये बात स्वीकार कर रहे हैं और इनका मानना ये है कि सरकार को भी इस स्तर पर सोचना चाहिए। जो ऐसे बच्चे होते हैं, ये ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक अलग तरह की क्षमता है। इस क्षमता को निखारना चाहिए। उन्हें दया नहीं चाहिए, उन्हें अधिकार चाहिए, उन्हें खुला आसमान चाहिए जहाँ ये सितारे चमक सकें। ठीक से बोल नहीं सकते, लेकिन कितना अच्छा गाना ये गाते हैं, कितनी अच्छी परफॉर्म ये कर रहे हैं। अलग अलग बच्चों ने आपको ये दिखाया। तो ये ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलग तरह की क्षमता है और इस क्षमता को न केवल और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है, लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है और सरकार को इस बात का ध्यान दिलाने की कोशिश करना है कि ये ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, अलग तरह की एक क्षमता है और ये बच्चे भी सितारों की तरह चमक सकते हैं, चमकते हैं और ज़रूरत है इस तरह का खुला आसमान उनको देने की। तो यही कोशिश है इस रैली की। आज ऑटिज्म डे पर जो ये अभिभावक और जो NGO हैं वो सब सड़कों पर निकले हैं और सरकार को ध्यान दिलाने की कोशिश तो है ही है, साथ साथ समाज को ये समझाने की ज़रूरत भी है कि अगर इन्हें दया नहीं चाहिए, इन्हें अधिकार चाहिए, इन्हें सुविधाएँ चाहिए, तो ये भी सितारे जो है चमक सकते हैं और दुनिया में, देश में नाम रोशन कर सकते हैं, अपना भी, अपने परिवार का भी और देश का भी। तो एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे और वो कामयाबी का दिन कौन सा होगा? जब इन बच्चों को समानता का अधिकार होगा, वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो एक कॉमन बच्चे को मिलती हैं। सरकार भी इनके दर्द को, इनके तकलीफ को समझेगी और समाज भी इनकी तकलीफ को समझेगा। तो हमारे साथ ऐसे बच्चे हैं, उनके अभिभावक भी हैं। ऐसा कौन सा दिन होगा जब कामयाब कौन सा दिन आएगा आपके नज़र में, क्या है? बहुत जल्दी, जब इसकी नौकरी लग जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे। समाज भी जब समझ जाएगा कि ये अलग तरह की क्षमताओं वाले बच्चे हैं। समाज तो हम ही लोग हैं, हम लोग को समझना है। आप समझिए, हम भी समझेंगे। चलिए, तो पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन, जब ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी जिएंगे, कामयाबी के परचम लहराएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।